देखो बेटा, अब आप लोगों ने पिछले वीडियो में किसी बहुपद की घात के बारे में समझा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि किसी बहुपद को घात के आधार पर नाम क्या दिया जाता है। जैसे आपने देखा था, पद के आधार पर एक पद वाले को एक पदी या मोनोमियल, दो पद वाले को क्या कहते थे, द्विपदी या बाइनोमियल, तीन पद वाले को त्रिपदी या ट्राइनोमियल। फिर मैंने कहा था कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी पद हों उन सब को पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अब अगर हम घात के आधार पर नाम दें किसी पॉलिनोमियल का तो क्या होगा। तो देखिए, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उनकी घात के आधार पर। देखो बेटा, अगर सिंगल डिग्री है, सिंगल डिग्री हिंदी में एकल घात है, तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे एकल या रेखी बहुपद कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या नाम इसका होगा? एकल या रेखी बहुपद। इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी होगी? एक। जैसे हम कोई एक पॉलिनोमियल लिखें, एक ही डिग्री लिखना, एक से ज़्यादा नहीं। तो जैसे x या x+2, कुछ भी पावर एक से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो या तो अकेला x लिख दूं या x+2। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, बड़ी पावर, या उस पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है, उसे लीनियर पॉलिनोमियल या रेखी बहुपद या एकल बहुपद कहते हैं। जब डिग्री 2 होती है, जब 2 डिग्री किसी पॉलिनोमियल में होती है, तो उसका नाम क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद। तो द्विघात का मतलब ही हिंदी में क्लियर है कि दो घात वाला, और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे 2 पावर प्लस 3x प्लस 5, तो इसका नाम क्या होगा? द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम कह दें x प्लस कुछ भी 2 डिग्री लगानी है तो y में बना देते हैं, y² - 3y प्लस 11। लो, ये y में है, इसका वेरिएबल y है और इसका वेरिएबल x है। तो जब 2 डिग्री लगी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या हिंदी में द्विघात बहुपद। अब अगर 3 पावर लगी होती है, 3 डिग्री लगी होती है, तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिघात। त्रिघात, त्रि माने 3, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो अगर 3 डिग्री लगी है तो क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 11, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें 3 घातें लगी हों। 3 घात वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्यूबिक कहलाता है। जैसे हम y में बना लें तो y³ - 2y² प्लस 5y प्लस 6, ये क्यूबिक हो गया। अच्छा, अगर मैं 4 डिग्री लगा दूं, 4 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो गया। क्वाड्रेटिक
मतलब 2 डिग्री है, इसका स्क्वायर करो तो 4 डिग्री हो गया, तो इसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि 4 घात वाला, है ना। यह त्रिघात है, चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात का मतलब 4 घात वाला, तो उसी हिसाब से नाम हो जाएगा आपका सामना। अगर 1 डिग्री या 1 घात वाले बहुपद से होता है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल या एकल या रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद से सामना होता है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे 2 घात वाला है। 3 डिग्री वाला होता है तो उसे त्रिघात बहुपद या क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे ही 4 डिग्री वाला हो तो उसे क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्थ घात बहुपद। जैसे देखो कैसा होगा, जैसे x की घातें 4 + 3 क्यूब, मोस्टली घातें घटती हुई आती हैं, 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं। जैसे मान लीजिए 2 घातें हैं, फिर 1 घात है, और फिर कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सब घातें हों, कि 4 के बाद 3 भी आएगी, 2 घात भी आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 4 घात हो, फिर सीधे 2 घात हो, और फिर सीधे अचर हो। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 4 घात हो और अचर हो। मतलब हमें सबसे उच्च घात से मतलब है, बाकी नीचे वाली घातें हैं इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी कंसर्निंग सबसे मैक्सिमम पावर से है। हम मैक्सिमम पावर 4 अगर है तो उसका नाम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कह देंगे। और अगर हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहेंगे। और 1 पावर है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। बताने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या हिंदी में कहें बहुपद का मान क्या होता है। सबसे पहले देखो बहुपद व्यक्त कैसे किया जाता है, हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल x² + 5x + 4 है, कुछ भी हो सकता है, आप लिखने के लिए कैसा भी लिख सकते हैं। अब ये x पर बेस्ड पॉलिनोमियल है तो इसको लिखने का तरीका होता है पॉलिनोमियल, और यहाँ पर वो वेरिएबल लिखते हैं जिस पर बेस्ड है। जैसे px = इतना, जरूरी नहीं कि p लिखो, आप q लिख सकते हो। अगर यही पॉलिनोमियल बेटा y पर बेस्ड हो तो आप कैसे लिखोगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है y² - y और +1। अब देख रहे हैं कि ये y पर बेस्ड है तो आप इसे पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन y लिख सकते हो। ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल बेटा t पर बेस्ड हो तो उसे कैसे लिखोगे। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है 5t³ + 3t² - 6t + 11, तो आप देख रहे हो कि ये t पर बेस्ड है तो इसको p पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल pt। कहने का मतलब है पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये है, अगर x पर बेस्ड है तो px, y पर बेस्ड है तो py, और t पर ऐसे ही u पर बेस्ड हो तो pu लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमसे कोई कह दे, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, अगर हमसे कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ px, मतलब ये इस वाले पॉलिनोमियल की, एट x बराबर मान लीजिए 2, x बराबर 2 पर आपसे कह रहा है वैल्यू निकालो। तो आप देख रहे हो कि पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिए, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 5x + 4 है बेटा। ये पॉलिनोमियल px की वैल्यू x² + 5x + 4 है। हमें x = 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर दो, पुट, आप कहोगे x बराबर 2 रखने पर, जहाँ पर x है वहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ इसको हो जाएगा p2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, यहाँ x 2 रखो तो 2 का स्क्वायर,
यहाँ पर x के प्लेस पर 2 रखो, 5 × 2 और +4 कितना आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 5 2 जा 10 आता है, एंड 4 10 14 और 4 18। लो बेटा P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 की वैल्यू 18 आ गई। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए y के लिए हमसे कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए py एट, मान लो इस बार हम नेगेटिव ले लेते, y = -3 पर वैल्यू बताओ। मान लो y = -3 पर इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो हम कैसे निकालते, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था बेटा वो कितना था, y पर बेस्ड जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी है, देखो y का स्क्वायर -y + 1 है। अब हमें y की वैल्यू -3 रखनी है, तो मैं जहाँ वेरिएबल है वहाँ -3 रख दूंगा, तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर माइनस y की जगह -3 और +1, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, माइनस माइनस का +3 एंड +1, 9 3 12 एंड 1 13 आ जाएगा। तो माइनस की वैल्यू -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक, ऐसे ही आपको t के लिए बता सकता है, मान लो आपसे कह दे कि इसकी वैल्यू t के लिए निकालो, हमसे कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ pt एट t = मान लो हमसे कह देता है 5, t = 5 पर pt की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पॉलिनोमियल t पर बेस्ड, t पर आधारित पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी है बेटा, हमारे पास जो pt की वैल्यू है वो क्या दी है, 5t³ + 3t² - 60 + 11। आपको किस पर वैल्यू निकालनी है, आपको t = 5 पर वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ t की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रख देंगे बेटा। आप t की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो कितना आएगा, 5 × t की जगह 5 रख दीजिए, 5 का क्यूब + 3 5 का स्क्वायर -6 × 5 एंड +11। यहाँ कितना आएगा, 5 का क्यूब 5 का नंबर 5 25 5 125 5 625, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 625। ये 5 का स्क्वायर 25 थियाँ 75, 625 75 700 हो जाएंगे, 6 पंचे 30, 700 में 30 चले गए, 670 हुए, उसमें 11 जोड़ दो तो 681 हो जाएगा। ठीक है बेटा, भाई 675 625 75 700, 700 में 30 चले गए तो 660, 670 और 670 में 11 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 681। ठीक, तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो इस वीडियो में आपने देखा बेटा कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी वेरिएबल पर कैसे निकालते हैं।